प्रोस्पेक्टिंग, लोगों को अप्रोच करना किस तरीके से कि लोग आपके साथ जुड़े। अब प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या है प्रोस्पेक्टिंग की? प्रोस्पेक्टिंग का सिंपल सा मतलब है फाइंडिंग पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स, ऐसे प्रोस्पेक्ट्स ढूंढना जो कि पोटेंशियल हो क्या बनने में, आपके कस्टमर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। मींस प्रोस्पेक्टिंग की डेफिनेशन है फाइंडिंग पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स हु कैन बिकम योर डिस्ट्रीब्यूटर्स और कस्टमर्स। आपकी कंपनी में आपके साथ आपके आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स बन जाएं या आपके साथ कस्टमर्स बन जाएं। सो इसका मतलब होता है प्रोस्पेक्टिंग। अब ये प्रोस्पेक्टिंग जो है ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इसे मास्टर नहीं किया तो आगे की कोई चीज होगी ही नहीं, क्योंकि लोग नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। What do you think? What is the number one reason people leave network marketing? हो सकता है कभी आपने भी ऐसा सोचा हो, यार मैं नहीं करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग, अब नहीं होगी मेरे से। ये ख्याल कब आता है लोगों के मन में? क्यों छोड़ते क्यों है लोग नेटवर्क मार्केटिंग? आप जरा बताओ मुझे। व्हाट इज द रीजन? क्या कारण है क्यों छोड़ते हैं लोग? क्योंकि उनके पास लोग नहीं होते। अगर मेरे पास लोग ही नहीं है, इफ आई डोंट हैव पीपल, भाई मैं तो कहूंगा ना कि मैं नहीं करूंगा, मेरे पास लोग ही नहीं है, लोग ही नहीं मिल रहे, किसके साथ काम करूं मैं? विद whom I should work? The reason people leave network marketing is because they don't have prospects. Prospects ही नहीं है, और क्योंकि prospects नहीं है लोग छोड़ देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। तो अगर आप लोगों को ये सिखा दो या आप सीख लो कि prospects कैसे मिलेंगे, तो क्या लोग छोड़ेंगे? अच्छा आप जरा सोचो, क्या कोई भी इंसान नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ सकता है अगर उसके पास प्रोस्पेक्ट्स हो? आपकी बात करता हूं, आपने मन बना लिया मेरे को छोड़ना है नेटवर्क मार्केटिंग, बट 5 लोग आपको बोल रहे हैं भाई हमें आपकी वेन्यू मीटिंग में आना है संडे, वो बोल रहे हैं आपको, आप छोड़ दोगे? आप लेके नहीं जाओगे? आप डेफिनेटली लेके जाओगे। आप कहोगे अरे वाह 5 लोग मुझे बोल रहे हैं कि हमें चलना है इवेंट में, आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग, राइट? इससे बढ़िया क्या होगा कि अगर लोग आपको बोलें कि हमें चलना आपके साथ। अगर आप लोगों के साथ ऐसा करवा दो, तो अगर आपके साथ ऐसा होना शुरू हो जाए तो nobody will leave network marketing ever, कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आपको अपनी कंपनी के अंदर, अपनी टीम के अंदर रिटेंशन बढ़ाना है तो क्या करना है? लोगों को प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स सिखानी है। सो आई एम देयर टू ट्रेन यू, यू आर लर्निंग फ्रॉम अ मास्टर, आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज प्रोस्पेक्टिंग ऐसी चीज है, मैंने इसे इस लेवल पे जाके सीखा है। इंडिया के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि इस स्किल के ऊपर जितना टाइम मैंने इन्वेस्ट किया है, जितनी किताबें, जितने ट्रेनिंग कोर्सेज मैंने लिए हैं, जितने ज्यादा लोगों से मैंने बात करी है फील्ड में उतर के, शायद ही किसी ने करी होगी। एंड दैट वाज द रीजन कि मैं बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करवा पाया ऑन अ ईज। बहुत आराम से मैं ज्वाइन करवा लेता था क्योंकि मैंने इस स्किल को मास्टर किया, और वो हम आपके साथ करने वाले हैं। सो अब जो प्रोस्पेक्टिंग है वो 2 तरह से होगी, और ये दोनों तरीके मेरे खुद के बनाए हुए हैं, खुद से मैंने डेवलप किए हुए हैं, इसीलिए मैं आपको ये सिखा पा रहा हूं आज, बिकॉज ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है एंड इट विल वर्क 100%। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा कि भाई ये करो इससे ये रिजल्ट आएगा, स्ट्रेट अवे ये करोगे इससे ये रिजल्ट आएगा, ये मुझे पता है। जैसे कि एक शेफ को पता होता है ना कि अगर ये वाला मसाला डालोगे तो ये स्वाद आएगा, ये वाला डालोगे तो खराब हो जाएगा। देयरफॉर आई नो व्हाट टू से। लोगों को बोलना क्या है, ये बोलोगे तो लोग कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये बोलोगे तो लोग गए, यू विल किल योर प्रोस्पेक्ट्स। सो स्ट्रेट अवे हम ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग की बात करने वाले हैं, एंड यहां पे हम सबसे पहले सीखेंगे ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग के बारे में। ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग मतलब आप लोग कहां से मिलेंगे? आपको लोग हर तरफ हैं, आपके हर तरफ लोग हैं। अब लोग ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा मैं, आप जिन लोगों से मिल रहे हो इन अ डे टू डे लाइफ, उन लोगों को आपको कैसे प्रोस्पेक्ट करना है। अब लोगों को लोग तो मिलते हैं, आप जहां पे भी जाते हो, आप बस में जाते हो, आप ट्रेन में जाते हो, आप मेट्रो में जाते हो, आप कहीं पर भी जाते हो, किसी पार्टी में जाते हो, किसी इवेंट में जाते हो, किसी शादी में जाते हो, लोग तो हर जगह है ना। पर आपको लगता है यार लोग सुनना ही नहीं चाहते, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एमएलएम। द रीजन आपको सही शब्द नहीं पता कि बोलना क्या है। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि बोलना क्या है तो कमाल होगा ना, कमाल करोगे आप लोग, आई एम टेलिंग यू दिस। सो यहां पे जो हम फर्स्ट बैरियर तोड़ने वाले हैं, जो सबसे बड़ा बैरियर है आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए, वो है आपको ये नहीं पता कि हाउ टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। एक बातचीत को, एक कॉन्वर्सेशन को शुरू कैसे किया जाए। एक इंसान बस में मेरे साथ बैठा हुआ है, अरे मैं बोलूं क्या? क्योंकि अगर आपको बोलना नहीं आता तो गड़बड़ हो जाएगी। यहां पे मैं आपको सिखाऊंगा ओपनर्स। सो हम स्ट्रेट अवे सीख रहे हैं ओपनर्स, और कोई वीडियो नहीं, इसी वीडियो में सीखेंगे ओपनर्स। सो ओपनर्स की बात करते हैं। ये फर्स्ट सेंटेंसेस हैं जो आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को बोलोगे
जो भी इंसान आपसे मिल रहा है उससे बोलोगे और बातचीत शुरू हो जाएगी। इट इज सो सिंपल। आप ये बोलोगे और बातचीत शुरू हो जाएगी। तो क्या बोलना है? अब यहां पे कुछ 5 मैंने तरीके बताए हुए हैं कि 5 तरीके से 5 अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस, 5 काइंड ऑफ सेंटेंसेस यू कैन टेल टू अ प्रोस्पेक्ट और बातचीत शुरू हो जाएगी। अब सबसे पहला है बट सम। अब ये क्या है? एक बात बताओ, अगर मैं आपको कुछ ऐसा बोलूं जो फैक्ट ना हो तो हो सकता है आप यकीन ना करो। जैसे मैं बोल सकता हूं कि मेरे पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, वो 1 करोड़ रुपए दिन का कमाते हैं। अब मैंने ये बोला, ये कोई फैक्ट नहीं है, हो सकता है कमाते हो सकता है ना कमाते हो, तो सामने वाला डाउट कर सकता है। सिमिलरली अगर आप ये बोलो कि मेरी कंपनी में एक टॉप अर्नर है, वो दिन का 10 करोड़ रुपए कमाते हैं, दिन का 1 लाख रुपए कमाते हैं, दिन का 10,000 रुपए कमाते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हो। अब हो सकता है फैक्ट हो या ना हो, पर अगर मैं ये बोलूं कि जो सूरज है वो ईस्ट से निकलता है, तो क्या इस चीज पे कोई आर्ग्यू करेगा मेरे साथ? कोई भी नहीं करेगा। जब एक चीज फैक्ट होती है तो वो फैक्ट होती है। Are you getting it? अगर मैं बोलूं पानी ट्रांसपेरेंट होता है तो पानी ट्रांसपेरेंट होता है, इट इज अ फैक्ट। तो फैक्ट को कोई चैलेंज नहीं करता, यहां पे आपको ऑब्जेक्शन नहीं मिलती। तो अगर मौसम सुहाना हो रहा है और आप बोलो मौसम सुहाना हो रहा है, तो ये हो रहा है, फैक्ट है, सामने है, इस पे ऑब्जेक्शन नहीं आएगी, इस पे नेगेटिविटी नहीं आएगी। सो आपको किस तरीके से बोलना है, यहां पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे कि एक फैक्ट मैं बोलता हूं कि ज्यादातर लोग बहुत मेहनत करते हैं, बिल्कुल फैक्ट है, ज्यादातर लोग बहुत मेहनत करते हैं। दूसरा फैक्ट मैं बोलता हूं, पर ज्यादातर लोगों को महीने में एक ही बार सैलरी मिलती है, फैक्ट है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अब मैं कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा इसी के अराउंड जो मेरे बिजनेस से भी रिलेटेड होगी, तो मैं इंफॉर्मेशन दूंगा बट सम। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ऐसा रास्ता ढूंढ लिया कि उन्हें महीने में 2 बार सैलरी मिले। देखो ध्यान से, हुआ क्या? मैंने एक फैक्ट बोला कि ज्यादातर लोग बहुत मेहनत करते हैं, फैक्ट है। दूसरी चीज मैंने बोली, पर ज्यादातर लोगों को महीने में एक ही बार सैलरी मिलती है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जिससे उन्हें महीने में 2 बार सैलरी मिले। अब सामने वाला इंसान क्या बोलेगा? आप क्या बोलोगे? कैसे? हो गया काम। जैसे इंसान ने बोला कैसे, हाउ, इट मींस ही इज सेइंग साइकोलॉजिकली, सबकॉन्शियसली, यस आई एम इंटरेस्टेड, गिव मी द प्रेजेंटेशन। क्या बोला उसने? साइकोलॉजिकली बोला, उसने बोला मुंह से हाउ, पर उसका इंटेंशन क्या है? यस आई एम इंटरेस्टेड, टेल मी मोर अबाउट इट। हाँ मैं इंटरेस्टेड हूं, मुझे और बताओ इस बारे में। हो गया काम। ओपनर का मतलब क्या है? कॉन्वर्सेशन शुरू करना। अगर आपने कुछ इस तरीके से बोला, मर्सिडीज कितनी सुंदर होती है ना, पर ज्यादातर लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते, पर कुछ लोगों ने तरीका ढूंढ लिया है कि वो मर्सिडीज को फ्री में खरीद पाए। हाउ? यस आई एम इंटरेस्टेड, टेल मी मोर अबाउट इट। आपने एक फैक्ट बोला कि मर्सिडीज बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी है, बहुत ब्यूटीफुल है, और ज्यादातर लोग इसे खरीद नहीं पाते, बिल्कुल ठीक है। पर कुछ लोगों ने बट सम पीपल हैव फाउंड अ वे, कुछ लोगों ने ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जिससे वो मर्सिडीज को फ्री में चला सकते हैं, फ्री में खरीद सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं। आप ऐसा बोल सकते हो, अगर कोई इंसान बीमार है, लेट से आपको पता लग गया उस इंसान को कोई बीमारी है, उसके घुटनों में दर्द हो रहा है, तो आप बोल सकते हो जो अर्थराइटिस का पेन होता है ना, वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, और जो अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट है वो भी बहुत एक्सपेंसिव है। पर कुछ लोगों ने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जिससे उनका जो पेन है वो नेचुरली खत्म हो गया। अब आपको दिख रहा है कि सामने वाले को घुटने में दर्द हो रहा है, और आपने ऐसा बोल दिया, वो इंसान क्या बोलेगा? हाउ? वो क्या बोल रहा है साइकोलॉजिकली? आप रिपीट करो, यस आई एम इंटरेस्टेड, टेल मी मोर अबाउट इट। तो फैक्ट सम इंफॉर्मेशन। अगेन लेट्स से आप एक कंपनी में काम करते हो और आपके पास प्रोडक्ट्स हैं पतले होने के, और आपके साथ एक इंसान बैठा है जो ओवरवेट है। अब आप ये फैक्ट बोलोगे, ज्यादातर लोग वजन कम करना चाहते हैं, पर फैक्ट अगेन, जो वेट लॉस करने में एफर्ट लगते हैं वो बहुत ज्यादा लगते हैं, बहुत एफर्ट लगते हैं वेट लॉस करने में। बट सब, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तरीका ढूंढ लिया है नेचुरली अपना वजन जल्दी से कम करने का। सामने वाला क्या बोलेगा? हाउ? प्रेजेंटेशन मांग रहा है वो भाई तुमसे, ही इज आस्किंग फॉर द प्रेजेंटेशन, व्हाट एल्स यू नीड। नाउ सेकंड, दूसरा तरीका, एवरीबडी नोज, हर कोई जानता है। जब आपने बोल दिया हर कोई जानता है, तो इंसान चैलेंज ही नहीं कर सकता। अब हर कोई जानता है और तुम नहीं जानते हैं तो तुम बेवकूफ हो। अगर हर कोई जानता है और तुम नहीं जानते हैं तो तुम बेवकूफ हो। या फिर जो मैं कह रहा हूं उसे सुनो चुपचाप से, तो सुनेगा भाई, आपको आर्ग्यू नहीं कर सकता। अगर आपने बोल दिया एवरीबडी नोज या एवरीबडी सेज, हर कोई बोलता है,
अब हर कोई क्या बोलता है, हर कोई बोलता है, लेट्स से हम बोलते हैं एवरीबडी नोज, हर कोई जानता है कि जॉब करने से कोई इंसान बहुत रईस नहीं बन सकता। अगेन हम फैक्ट बोलेंगे दूसरा, हमने बोला हर कोई, हमने पहला फैक्ट क्या बोला, हर कोई इंसान जॉब करने से अमीर नहीं बन सकता, पर ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी जॉब में लगा देते हैं। पर कुछ लोगों ने सम इंफॉर्मेशन, पर कुछ लोगों ने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जिससे वो अपनी जॉब छोड़ के, अपनी जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम भी अर्न कर सकते हैं। सो सामने वाला इंटरेस्टेड हो जाएगा आपकी बात जानने के लिए। अगेन आप एवरीबडी नोज से बहुत सारी चीजें बना सकते हो। आप बोल सकते हो हर कोई जानता है कि बिजनेस करने से पैसा आता है, पर ज्यादातर लोग बिजनेस नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास ना उतने पैसे होते हैं ना एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल ठीक है, फैक्ट है दोनों। फिर आप इंफॉर्मेशन दो, पर कुछ लोगों ने एक तरीका ढूंढ लिया है, एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जिससे वो बहुत ही कम पैसों से अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखना, जब आप ये सब बोलोगे तो एमएलएम वाले वर्ड्स बीच में मत लाना। पैसिव इनकम, अपलाइन, डाउनलाइन, सक्सेस लाइंस, ये सब नहीं बोलना क्योंकि सामने वाले को समझ नहीं आता। डायरेक्टर, मैं अपनी कंपनी में मैनेजर हूं, डायरेक्टर हूं, मैं क्राउन एम्बेसडर हूं, मैं सोरिंग मैनेजर हूं, ये जो वर्ड्स है ना, ये सामने वालों को समझ नहीं आता। लोगों को फ्रीडम भी नहीं समझ आता। आप बोलते हो ना फ्रीडम मिल जाएगी, आपने बहुत बार प्रेजेंटेशंस में देखा होगा, ये जो हमने ट्रेनिंग की अप्रोचेस ली है ना, ये सारी हमने आउट ऑफ इंडिया से, यूरोपियन कंट्रीज से, अमेरिकन कंट्रीज से जो ट्रेनर्स थे उनकी अप्रोचेस ले रखी है। अब जब उनकी अप्रोचेस थी वो इंग्लिश में थी, और जब हम उन्हें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं वो इंडियन ऑडियंस पे एग्जैक्टली बैठती नहीं है। तो होता क्या है, इंडिया में लोगों को फ्रीडम नहीं समझ आता, लोगों को समझ आता है पैसा। लोगों को पता है पैसा आ जाएगा फ्रीडम आ जाएगी। लोगों को समझ नहीं आता कि फैमिली के साथ टाइम कितना स्पेंड करना है, बच्चों को टाइम देना बहुत जरूरी है, ये इतना पता है कि जरूरी है, पर उन्हें यह पता है कि अगर फैमिली को टाइम देना तो मेरे पास पैसा होना चाहिए, मैं अपने आप टाइम दे दूंगा। सो लोग इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली अपनी हर चीज का सोल्यूशन पैसे में देखते हैं। अगर आप इंडिया को ध्यान से समझोगे सो लोगों को पैसा चाहिए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। आप बड़े बड़े चीजें बोल रहे हो जो उनको समझ ही नहीं आ रही। आप बोलते हो फ्रीडम मिलेगा, 6 फिगर इनकम मिलेगी, यू विल बी फ्री, यू विल रिटायर। ये इंडिया में वर्ड्स नहीं समझ आते। लोग इंडिया में रिटायर नहीं होते, यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी चेक्स नहीं आते, यहाँ पे लोग काम करते रहते हैं, लोगों को हर टाइम पैसा चाहिए। सो हम अपॉर्चुनिटी देंगे ना तो पैसे के बारे में बात करेंगे। हमें पता होना चाहिए और किस तरीके से क्या अप्रोचेस लानी है, कहां पे किस तरीके से लोग कन्वर्ट होंगे, उनकी पर्सनालिटी टाइप क्या है, ये हम इन्विटेशन में सीखने वाले हैं। सो आई विल टेल यू। आगे बढ़ते हैं। अब आप इस तरीके से बोल सकते हो, देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। ये तीसरा सेंटेंस है, बहुत इफेक्टिव है, मैंने इसे बहुत यूज किया है। सो किस तरीके से हम बोलते हैं, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करके पैसा कमाते हैं, जिन्हें पैसे मिलते हैं वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट करने का, और दूसरे तरीके के वो लोग होते हैं जिन्हें नहीं मिलते। इफ यू विल गेट अ चांस, आप किस तरीके के कैटेगरी में आना चाहोगे? मैंने क्या बोला, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिन्हें वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट करने पे, पब्लिसिटी करने पे पैसे मिलते हैं, और दूसरे वो होते हैं जिन्हें नहीं मिलते। अगर आपको मौका मिले तो आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहोगे? सामने वाला क्या बोलेगा? पहली कैटेगरी में। फिर क्या बोलेगा? फिर वो बोलेगा कैसे, और कैसे पे क्या वो पूछ रहा है सबकॉन्शियसली, यस आई एम इंटरेस्टेड, टेल मी मोर अबाउट इट। कैसे कैसे हम वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट करके पैसे कमा सकते हैं? आप बोल सकते हो दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, जो अपनी जॉब में बहुत टाइम देते हैं, बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, उनको हाई बीपी हो जाता है, और दूसरे तरह के वो लोग होते हैं जो स्ट्रेस फ्री जीते हैं और उनके पास एक ऐसा तरीका होता है जिससे उन्हें पैसा आता रहता है, तो उनकी स्ट्रेस कम हो जाती है। अगर आपको मौका मिले तो आप किस कैटेगरी में आना चाहोगे? हर इंसान बोलेगा कि मैं स्ट्रेस फ्री वाली कैटेगरी में आना चाहूंगा कि पैसा आता रहे तो स्ट्रेस कम हो जाए। तो वो क्या पूछ रहा है आपसे? अगला सवाल यही आने वाला है कि हाउ, कैसे। सो कैसे मतलब टेल मी मोर अबाउट इट, आई वांट द प्रेजेंटेशन। सामने वाला बोल रहा है, आपके एक ओपनर बोलते ही सामने वाला क्या बोल रहा है? टेल मी मोर अबाउट इट, आई वांट द प्रेजेंटेशन। वो कैसे देनी है उसके बाद की अप्रोच में सिखाऊंगा। हैव पेशेंस, स्टेप बाय स्टेप विल ग्रो। 4th, वुड इट बी ओके? कैसा रहेगा? मैं मेट्रो में जा रहा हूं, मेरे सामने मुझे पता है एक स्टूडेंट जैसा बच्चा दिख रहा है मुझे, वो बैग टांग के जा रहा है, और मैं उससे पूछता हूं, हे, अगले सेंटेंस में बताऊंगा कि क्या करना है, बट अगले पेज पे इनफैक्ट, बट अभी मैं आपको बताता हूं। मैं सामने वाले से पूछता हूं कि क्या करते हो आप, या मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं सबसे पहले किसी भी चीज के लिए। उसका कुछ भी मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे उसकी टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, मैंने अप्रिशिएट किया, आपकी टी शर्ट बहुत अच्छी है। आप एप्रिसिएशन से शुरू कर सकते हो।
आप सामने वाले की तारीफ करके शुरू कर सकते हो। आपने अप्रिशिएट किया, मैंने अप्रिशिएट किया कि आपकी टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, वो सामने वाला कहेगा थैंक यू। क्या करते हो आप? सामने वाले ने बोला मैं ये करता हूं, उसने बोला मैं स्टूडेंट हूं, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं। अब मैं किस तरीके से बोल सकता हूं, ध्यान से साइकोलॉजिकली जाओ। जो इंसान सामने वाला है जिस प्रोफेशन से वो है, हम बोलेंगे मैं इसी प्रोफेशन के लोगों की मदद करता हूं। अगर वो स्टूडेंट है तो मैं बोलूंगा ओ ग्रेट, आई हेल्प स्टूडेंट्स अर्न एक्स्ट्रा इनकम। बहुत अच्छी बात है, मैं स्टूडेंट्स की मदद करता हूं कि उन्हें घर से पैसे ना लेने पड़े, उनको कुछ एक्स्ट्रा इनकम आए। सामने वाला क्या बोलेगा? हाउ, कैसे? एंड व्हाट आई विल रिप्लाई? अब जो मैं रिप्लाई करूंगा वो प्रेजेंटेशन का पार्ट है। वो 2 मिनट प्रेजेंटेशन जो बात कर रहा था मैं, वो हम यहाँ पे बात करेंगे। वो कैसे करना है, इनवाइट कैसे करना है, वो हम बात की बात करेंगे। यहां पे आपकी कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाए, बस मुझे आपका फर्स्ट बैरियर तोड़वाना है कि आप कम से कम बात कर पाओ, आपको ये सारी चीजें पता हो कि इस तरीके से मैं कॉन्वर्सेशन शुरू कर सकता हूं। सो यहां पे हमने फोर्थ में क्या सीखा कि हम लोगों को अप्रिशिएट करेंगे किसी भी चीज को लेकर, और फिर हम कॉन्वर्सेशन शुरू करेंगे। एंड फाइनली वो इंसान जो बोलेगा कि भाई मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं एक इंजीनियर हूं, तो हम बोलेंगे वेरी गुड, आई हेल्प दीज काइंड ऑफ पीपल और वट एवर द कैटेगरी इज। मैं स्टूडेंट्स की मदद करता हूं, मैं बिजनेसमैन की मदद करता हूं। इस चीज में एक चीज ध्यान रखना, अगर आप खुद एक बच्चे हो, लेट से आप 18 साल के हो भी, और आप 18 साल की एज में ये बोलते हो कि मैं बिजनेसमैन की मदद करता हूं और ज्यादा पैसे कमाने में, सो यहां पे चीजें रिजेंबल भी करनी चाहिए। आप दिखने चाहिए कि आप एक्चुअल में मदद करते हो, वो जस्टिफाई करना चाहिए, वरना सामने वाले को झूठ लगेगा। सो आप बातें ऐसी बोलना जो जस्टिफाइड लगे, अदरवाइज और सारी अप्रोचेस तो है ही आपके पास, उन सबको यूज करो। यहां पे लास्ट क्या था, मैं उस स्टूडेंट को बोलता हूं वुड इट बी ओके, उससे बात हुई मेरी, मैंने उसे एंड में बोला वुड इट बी ओके कि अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊं कि कॉलेज खत्म होने से पहले आप 1 लाख रुपए महीना शुरू कर दो कमाना। सामने वाला क्या बोलेगा? हाउ, कैसे? क्या मांग रहा है वो प्रेजेंटेशन मांग रहा है भाई तुमसे, वो खुद बोल रहा है मुझे प्रेजेंटेशन दो। मैंने बोला अगर एक इंसान कुछ भी करता है, उसे भी काम की तलाश है, लेट से उसके पास काम ही नहीं है, तो मैंने बोला कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बता दूं जिससे तुम हर महीने 20,000 रुपए कमा पाओ। अच्छा, सामने वाले के इंटरेस्ट की बात करना कि सामने वाला कितना पैसे कमाना चाहता है, पता लगे आप अपनी बातें करते रहो। नाउ द 5th पॉइंट, यहां पे लिखा है देयर इज एन ओल्ड सेइंग, एक पुरानी कहावत है। जब आप बोल रहे थे ना पुरानी कहावत है, तो सामने वाला फिर आर्ग्यू नहीं कर सकता, भाई कहावत है, सभी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा बोलते हैं कि एक पुरानी कहावत है कि लोगों को दवाइयों पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। फिर आप एक और फैक्ट बोलते हो, पहले आपने फैक्ट बोला कि दवाइयों पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, पुरानी कहावत है, फैक्ट हो गया ये। दूसरा फैक्ट आपने मारा, पर ज्यादातर लोग आज की डेट में दवाइयों पे डिपेंडेंट है, उनको बीमारियां हैं, वो दवाइयों पे डिपेंडेंट है। फिर आपने कुछ इंफॉर्मेशन दी, पर कुछ लोगों ने एक ऐसा तरीका निकाल लिया है जिससे वो अपनी दवाइयों से छुटकारा पा सकते हैं, वो भी नेचुरली। सामने वाला क्या बोलेगा? हाउ, टेल मी मोर अबाउट इट। अगर आप बोलते हो देयर इज एन ओल्ड सेइंग, एक पुरानी कहावत है, एक पुरानी कहावत है कि जॉब में एक इंसान अमीर नहीं बन सकता, पुरानी कहावत है, कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता। अच्छा, अब इन सब चीजों में जरूरी नहीं है कि आप फैक्ट सम इंफॉर्मेशन पे जाओ, आप स्ट्रेट अवे इन ओपनर्स को भी बोल सकते हो, उसके बाद बोल सकते हो आपकी क्या राय है। जैसे मैं बोलता हूं, जैसे मैंने अभी एक जो आपको सेंटेंस बोला कि देयर इज एन ओल्ड सेइंग कि लोग जॉब में अमीर नहीं बन सकते, आपका क्या मानना है? अब सामने वाला इंसान बोलना शुरू करेगा, और हमने यही तो करवाना है कि वो बोलेगा तो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, और इंफॉर्मेशन मिलेगी, बात शुरू होगी, तो सामने वाला इंसान हमारा फ्रेंड बन सकता है। सो इन ओपनर्स को, जो मैंने आपको 5 ओपनर्स दिए हैं कि आप बटसम पर कुछ, दूसरा एवरीबडी सेज, हर कोई कहता है, एवरीबडी नोज, हर किसी को पता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, 2 तरह के लोग हैं इस दुनिया में। इसके बाद आप या तो फैक्ट सम इंफॉर्मेशन अप्रोच लगा सकते हो, या फिर आप दूसरी अप्रोच क्या लगा सकते हो, आपका क्या मानना है। इसके बाद वुड इट बी ओके, कैसा रहेगा, एंड फाइनली देयर इज एन ओल्ड सेइंग, एक पुरानी कहावत है। सो जो मैंने आपको ये अप्रोचेस बताई हैं, पहले तो आप इन्हें यूज करो। इन द नेक्स्ट वीडियो हम एक और अप्रोच आपको देने वाले हैं प्रोस्पेक्टिंग के अंदर, और वो अप्रोच आपको बहुत ज्यादा काम करने वाली है, जहां पे आप अपने फैमिली फंक्शंस में जाओगे, उस अप्रोच को यूज कर पाओगे, आप कहीं किसी से मिलोगे, आप उस अप्रोच को यूज कर पाओगे, अल्टीमेटली आप एक खतरनाक प्रोस्पेक्टिंग किलर बन जाओगे। आपको प्रोस्पेक्टिंग करना आ जाएगा, आप जहां जाओगे आप प्रोस्पेक्टिंग कर पाओगे। सो दिस इज व्हाट यू वांट टू लर्न, आई एम गोइंग टू टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो यू अप्लाई व्हाट यू हैव लर्न टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, go self-made.